एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 29 अगस्त की और दिन है फ्राइडे का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को शेयर करने वाली हूँ कि अभी जो मेरा न्यू चैलेंज जो 1 सितंबर मंडे से स्टार्ट होने वाला है उसमें मैं क्या क्या चीज़ फॉलो करने वाली हूँ। तो बस इसीलिए मैं सोची कि चलो वीडियो का स्टार्टिंग इसी से किया जाए। बहुत ज़्यादा आज बाकी की बातों में समय नहीं गवाऊंगी, डायरेक्ट वेट लॉस की जर्नी पे, वेट लॉस का जो न्यू चैलेंज है उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग सोचते होंगे इतना रेडी सेडी होकर और वेट लॉस के बारे में क्या ही बात करना है। तो हाँ, मैं अभी रेडी हुई हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 हो रहा होगा, मतलब 9:15 या 9:20 हो रहा होगा, ठीक है। और देखिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। एक्चुअली मैं बस इसके बारे में थोड़ा सा ही बात करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग वेट लॉस चैलेंज का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी आएंगे। एक्चुअली में जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बेटा 12th पास कर लिया और वो अभी घर पे ही रहता है, कुछ तैयारियां कर रहा है एडमिशन वगैरह के लिए। और वो ना कहीं नहीं जाना चाहता है, उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दो है जो उसी के टाइप के है, फ़ोन पे बात करने वाला, बस उन लोगों का दोस्ती ऐसा ही है। मेरे बेटा ना थोड़ा सा मतलब नहीं, उसको ज़्यादा होता है ना बहुत ज़्यादा सर्कल बनाना, बड़ा उस तरह की चीज़ें उसको पसंद नहीं आती है। तो हम लोग क्या है, मैं और मेरी बेटी अपना मस्ती कर ही लेते हैं, कहीं ऐसे भी चले जाते हैं। जैसे कल इवनिंग में उसे मन किया कि मम्मी चलो गोलगप्पा खाते हैं, तो मैं भी उपवास वगैरह की थी, काफ़ी मीठा मीठा चल रहा था, तो मैं सोची कि चलो चल के मैं भी खा लेती हूँ। तो कल मैं अपनी बेटी के साथ गई, शाम में इवनिंग में गोलगप्पा खा ली, लेकिन वो सब चीज़ खाता भी नहीं है, कहीं जाता भी नहीं है। तो आज ना मैं उसे कंसिस्ट करके, मतलब कल रात में ही जब हम लोग सोने जाते थोड़ा पहले डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो मैं बोली कि चलो बेटा कहीं घूम के आएंगे, मॉल जाएंगे, क्योंकि अगर गणपति बप्पा चाहे तो बहुत जल्द मेरा बेटा कॉलेज में जाने वाला है। सारे कुछ मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगी, अभी सही समय नहीं आया है। इसीलिए कल एक मैसेज आया था कि आपका बेटा स्कूल नहीं जाता है, कितने साल का है। तो डियर मेरा बेटा स्कूल कर लिया है कंप्लीट, 12th कंप्लीट हो गए हैं, अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द, जैसा कि मैं बताई कि बहुत जल्द वो कॉलेज जाने वाला है। तो क्या है ना, जब इस तरह के बच्चे रहते हैं ना जिनका सर्कल बहुत बाहर नहीं रहता है, तो उनको पेरेंट्स को भी चाहिए कि हाँ बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे। तो आज ना मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा ना फिर 1 तारीख से वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो बाहर का कुछ भी मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। इसका कारण भी मैं सब बताऊंगी आगे। और बेटी के साथ तो मैं तो जाती ही रहती हूँ। बेटी के साथ अगर देखा जाए तो अभी उसके साथ जाने का मेरा कहीं प्लानिंग नहीं था, क्योंकि उसके टर्मिनल एग्ज़ाम चलने वाले हैं। हाफ जो होता है ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, वो स्टार्ट हो गया 8 तारीख से। तो उसका भी बहुत मन नहीं था कहीं जाने का, लेकिन हाँ चूँकि मेरे हस्बैंड जी बाहर हैं और बेटा को मैं लेके जाऊंगी, तो मैं बेटी को अकेले घर पे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो उसे भी साथ में लेके जाऊंगी। हालांकि वो इतनी बड़ी है, रह जाएगी, लेकिन हाँ जब घूमने कहीं जाते हैं तो फिर बच्चों, वो छोटी है तो उसको तो मन करेगा ही, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ जाती है। तो इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी ले जा रही हूँ, बोल रही हूँ कि चलो बेटा चलो, आने के बाद पढ़ाई वगैरह जो भी है करना। तो मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी हम लोग जा रहे हैं। बेटे को मैं बहुत कंसिस्ट की, वो इसके लिए भी मना कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगी। अभी हम लोग निकलेंगे, आधा घंटा है। तो मैं रेडी हो गई, पहले सोची कि थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ, और बेटे को और बेटी को दोनों को बोल दी हूँ रेडी होने के लिए। वो लोग रेडी हो रहे हैं, नहाना धोना उन लोग का भी हो गया है और मेरा तो सब कुछ हो गया है। सुबह में एक्सरसाइज के का बात करूं तो सुबह में आज मैं केवल 5 प्राणायाम की थी, जिसमें था अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, उज्जयी परिणाम, जो कि मैं आजकल कर रही हूँ थायराइड के लिए, और कपालभाति। यही सब प्राणायाम था 5 तरह का, जो मैं कर ली थी सुबह में अपना। आज मेरी हाउस हेल्पर को भी मैं जल्दी बुला ली थी, क्योंकि हम लोग का रात में सारा कुछ प्लानिंग हो गया था। तो मैं सुबह उसको कॉल की, उसके मतलब काम से निकलने के पहले उसे कॉल की, बोली कि पहले मेरे यहाँ कर देना, क्योंकि फिर हम लोग निकल जाएंगे, घर पे कोई नहीं रहेगा। तो आज आ गए थे वो। तो मेरा अभी घर का सारा काम हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग बाहर ही करेंगे। और बस उसके बाद हम लोग मूवी का प्लानिंग, मैं सोच रही हूँ कि मूवी देखूंगी। हालांकि कोई टिकट वगैरह भी हुआ नहीं है, जाने के बाद तय होगा कि क्या मूवी चल रहा है क्या नहीं, तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं तय करूँगी। लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा अपना बेटा को भी बोलूँ कि मेरे साथ चले, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करे फैमिली के साथ। तो बस हालांकि हस्बैंड जी तो है नहीं, लेकिन उनका ऐसा जॉब है ना कि अगर उनके मतलब चाहूँगी ना कि वो भी साथ जाए, तो पहले तो वो भी इस तरह के नहीं है, मेरे बेटे के ही नेचर के हैं। उनको भी ना बहुत ज़्यादा
ये सब मूवी वूवी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पसंद है, बहुत कंसिस्ट करके मैं उन्हें कहीं ले जाती हूँ। एक तो उनका जॉब भी उस तरह का है। अब देखिए जो बंदा 5 दिन बाहर में काम कर आएगा, छठा दिन भी वो बाहर ही चला जाए, तो उनको है ना कि जैसे सैटरडे संडे जब वो आते हैं तो उनको है कि घर में रहें, फैमिली को टाइम दे, घर में अच्छा अच्छा मैं खाना बनाऊँ, और अच्छा खाना में वही सेवई खीर, उनका अच्छा खाना वही होता है। तो वो सब बातें हैं। तो एनीवे, तो अभी मैं हस्बैंड जी से बोल दी हूँ और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं। मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट बाहर होगा, मूवी की प्लानिंग होगी, क्या मूवी होगा वो सब वहाँ जाने के बाद देखते हैं। जिसका टिकट मिलेगा वही देख लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे मॉल में, और उसके बाद हम लोग घर आएंगे। तो कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिनका मैसेज आया था कि दीदी ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस से रिलेटेड ही अपना ब्लॉग बनाइए, कुछ अलग भी दिखाइए, हम लोग वो भी देखेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर कि आप लोग मेरी वेट लॉस वीडियोज़ के साथ साथ ये सब चीज़ जो मेरी फैमिली, जो मैं फेस्टिवल से रिलेटेड दिखाती हूँ, फैमिली ब्लॉग दिखाती हूँ, वो भी, हालांकि मेरे फैमिली में कोई वीडियो में आना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ जितना हो सके, जो भी हो सके, मैं आप लोग से बाकी चीज़ भी शेयर करूँगी। भले ही 100-200 लोग ही सही, लेकिन देखते हैं उतना ही में मुझे बहुत खुशी है। तो देखिए, जिन्हें केवल वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ जानना है वो मैं अभी बात कर रही हूँ, वो सुन ले, और जिन्हें पूरा ब्लॉग देखना है तो मैं थोड़ा बहुत अभी जाऊंगी, क्या हम लोग एक्सपेक्ट नाश्ता करेंगे, कौन सा मूवी देख रहे हैं, वो सब भी मैं थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। तो जिन्हें वो सब देखना है तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेट लॉस से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ झारखंड में, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अभी जो सीजन आने वाला है ना, जो सितंबर मंथ आने वाला है ना, वो सारा फंक्शन, सारा फेस्टिवल है हमारे तरफ का। तो जैसे कि जो सबसे जो मेन है वो है जितिया पर्व है, हम लोग संतान के लिए करते हैं, और वो 14 तारीख को आने वाला है। उसके बाद फिर दुर्गा पूजा है, मतलब फेस्टिवल ही फेस्टिवल आने वाले हैं अभी आने वाले समय में। तो मैं अगर मैं फेस्टिवल का वेट करूंगी तो 2 महीना चले जाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल सितंबर और अक्टूबर पूरे मंथ रहेगा, और उसके बाद में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो फेस्टिवल भी मनाना है, और मुझे अपना वेट लॉस चैलेंज और वेट लॉस जर्नी को भी आगे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोची हूँ कि मेरी जो वेट लॉस चैलेंज है वो 1 सितंबर से चालू होगी, और इस बार मैं अपना जो वेट लॉस चैलेंज है वो 60 डे का रखूंगी, मतलब 60 दिन का मेरा वेट लॉस चैलेंज रहेगा, क्योंकि पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर रहेगा। सितंबर और अक्टूबर, इस 2 महीने में 60 दिन का मेरा वेट लॉस चैलेंज रहेगा। और ये 2 महीना में हम लोग का जितना फेस्टिवल है, वो सब जो मेन फेस्टिवल है, वो सारा फेस्टिवल भी इसी 2 महीने में है। तो ये बेसिकली होगा फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज। अब आप लोग सोचते होंगे कि फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज तो फेस्टिवल के पहले होना चाहिए, तो यही मेरा चैलेंज का इस बार का मेन क्राइटेरिया है। सॉरी डियर, मैं थोड़ा हड़बड़ी से बोल रही होंगी, जल्दी बोल रही होंगी, क्योंकि निकलना है, बच्चे तैयार हो जाएंगे तो फिर वो बोलने लगेंगे चलो चलो, क्योंकि भूख लग जाएगी बच्चों को। मेरा क्या है, मैं तो आधा घंटा रुक भी जाऊंगी। हाँ, मैं आज सुबह में एक बनाना खाई हूँ, नहा के पूजा करने के बाद मैं एक बनाना खाई हूँ, और एक रस्क जो मैं आप लोग को दिखाई थी ना, जो होल व्हीट का रस्क है, उसके साथ में एक चाय ले ली हूँ, क्योंकि बहुत समय तक मैं मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि बेटी का स्कूल हो चाहे बेटी का स्कूल ना हो। आज मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी है, उसके स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए उसको छुट्टी है 2-3 दिन। मैं पिछले ब्लॉग में शायद बताई थी। तो मेरी बेटी का स्कूल हो चाहे ना हो, मैं 5:30 नहीं तो 6 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाती हूँ। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे ही, क्योंकि हाउस हेल्पर 6 बजे बोली थी आने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि फिर बच्चों को भूख लग जाएगी, और जाना है घर पे तो कुछ बना नहीं है, इसीलिए। तो एनीवे, तो जो मेरा वेट लॉस चैलेंज होगा वो 60 दिन का होगा। अब वेट लॉस चैलेंज में क्या है, तो देखिए, हम फेस्टिवल भी मनाएंगे और वेट लॉस भी करेंगे। कैसे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में कुछ भी पर्व आता है ना, जैसे भी तीज है, तीज में जो लोग तीज करते हैं, जिनके यहाँ गुजिया आया होगा, नरसा आया होगा, बहुत मिठाई हो, वो क्या करते हैं ना, सिर्फ तीज के दिन ही पूजा किए, पारण किए, उस दिन व्रत किए, और दूसरे दिन इतना खा लेंगे कि सारा जो व्रत का जो होता है ना, हमारा जो मेंटेनेंस, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब व्रत में जो हम लोग त्याग किए हैं वो पूरा खाकर, और मतलब दूसरे दिन ही बराबर हो जाता है, 2 दिन में उसको बराबर करना है। तो वो चीज़ इस वेट लॉस चैलेंज में होगा कि जैसे मैं पर्व भी करूँगी, सारे त्यौहार भी मनाऊंगी, दुर्गा पूजा भी रहूँगी, मेला भी घूमने जाऊँगी, बाहर में सब कुछ खाना पीना भी करूँगी, लेकिन कैसे करूँगी कि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वेट लॉस ही होता जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा मेंटेनेंस है वो भी रहे। हाँ, जिनका वेट बहुत हाई रहेगा ना, जिनका 80+, 70+ है, उनका वेट लॉस भी होगा। इस तरह से वेट लॉस होगा, सब पर्व मनाते हुए, खाते पीते हुए, सब कुछ करते हुए। बेटा, तुमको यहाँ पे तैयार होना है तो तुम तैयार हो, लेकिन पंखा हम चलाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगा फैन चलाने से।
फैन बंद करना होगा, हो जाएगी। हाँ, एसी और फैन नहीं चला पाएंगे, ठीक है? ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। ये छपरी जैसा नहीं लग रहा है? नहीं, फटाफट से पर रेडी हो जाओ, थोड़ा सा जल्दी बेटा, तो भैया फिर बोलने लगेगा कि मम्मी उनको रेडी करवा के और अपना काम कर रही है, ठीक है ना? फटाफट से थोड़ा रेडी हो जाओ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो मेरा इस बार का वेट लॉस चैलेंज होगा वो फेस्टिवल के साथ होगा, इसीलिए मैं इसे फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज बनाई। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा है, मैं दुर्गा पूजा घूमने जाऊंगी, अष्टमी नवमी जाऊंगी, और कितने लोग तो फास्ट भी करते हैं, लेकिन मैं फास्ट नहीं करती हूँ। मैं साल में सिर्फ 2 फास्ट करती हूँ, वो भी निर्जला व्रत है हमारा दोनों, तीज और जितिया। तीज होता है हस्बैंड के लिए और जितिया होता है संतान के लिए। तो मैं यही 2 करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत फिजिकल इश्यूज़ है, इसीलिए मैं यही 2 पर्व करती कि ये हमारे में बहुत मस्ट है। जब तक जिंदा रहना है तो ये पर्व करना है, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं करते रहूँ जब तक मैं जिंदा रहूँ। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं दुर्गा पूजा में घूमने जाऊँगी, मेला जाऊँगी, खाऊंगी पीऊँगी, तो उसके पहले का रूटीन मेरा डाइट रूटीन, वर्कआउट रूटीन, और उसके अगले दिन का मेरा डाइट रूटीन, वर्कआउट रूटीन कैसा होगा कि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, या फिर मैं तो कोशिश करूँगी मेंटेन रहे। वो कैसा हो, मैं कभी अपने वेट को ना 65 के ऊपर नहीं ले जाना चाहती हूँ। एक मुझे बहुत पहले मैसेज आया था कि आपका वेट 65 पे ठीक है, आप उसके लॉस क्यों कर रही हैं? तो डियर, मैं लॉस इसलिए करना चाहती हूँ ना कि कभी इस तरह की सिचुएशन आएगी ना, पर्व त्योहार, कुछ मीठा खाना हो, कुछ ऐसा हो घर में, तो मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ मत जाए। अगर मैं इसे 63, 62, 61 पे रखूंगी तो बढ़ के भी कितना जाएगा? 2 किलो, 3 किलो, 10 kg तो नहीं बढ़ जाएगा एक ही बार। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना डियर कि मेरा वेट ना 65 में भी रहती हूँ तो मैं मोटी नहीं कराऊंगी, मुझे 0 फिगर चाहिए भी नहीं। ऐसा चाहिए कि हाँ देखने में अच्छा लगे, मतलब लुक अच्छा लगे, कहीं से बल्कि ना लगे शरीर। हालांकि ये थोड़ा मुझे अभी ढीला हो गया है, तो एनीवे इतना ढीला हो गया, और मैं ना कपड़ों को टाइट नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे आदत नहीं है, मुझे ढीला कपड़ा ही पसंद है। तो एनीवे, तो चलिए कपड़ों पर बात नहीं करेंगे, फटाफट बात करना है वेट लॉस चैलेंज पर। तो वेट लॉस चैलेंज, हाँ, तो फिर वही चीज़ मेरा चैलेंज में रहेगा कि सारे पर्व त्योहार को करना है, सब कुछ करना है, सब रिचुअल्स करना है, मिठाई खाना है, मेला घूमना है, पूजा करना है, लेकिन सिर्फ उसी दिन जिस दिन वो करना है उसके अगले दिन, मतलब मान लीजिए दिवाली है, तब दिवाली का मिठाई 1 वीक तक खाते रहेंगे तो कहाँ से होगा वेट लॉस? बिल्कुल नहीं होगा। दिवाली में मिठाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दिवाली मनाएंगे तो हम अपने आप को एकदम मार ले, अपने आप को सब चीज़ों से दूर कर ले, सब कुछ करना है, लेकिन दिवाली के दिन ही ना। और वैसा मिठाई चूज किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरी, हालांकि देखिए मिठाई के मामले में ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मिठाई में कैलोरी नहीं होगी, सारे मिठाई में कैलोरी होती है, सारा चीज़ अनहेल्दी है। बाहर का जो कुछ गुजिया जो लाई हूँ भले ही अच्छा है, लेकिन है तो वो मैदा, है तो वो तला हुआ, तो वो बात का ध्यान रखना है। मैं भी गुजिया खाई थी, तीज के दूसरे दिन पारन दिन में 2 गुजिया खाई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप सबसे, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो जो फैक्ट है वो बताऊँगी। अनरसा और गुजिया मैं दोनों 2-2 पीस खाई हूँ, लेकिन वो सिर्फ कल तक का था। अब ये नहीं है कि मैं डेली, अभी रखा हुआ है मेरे घर में, बच्चे खाते हैं, हस्बैंड जी भी आएंगे तो खाएंगे। अब ये नहीं कि मुझे डेली ही उसको खाना है। तो जब डेली खाऊंगी मैदा, डेली खाऊंगी तला हुआ, तो वो कहाँ से हेल्दी वेट लॉस चैलेंज हुआ? वो बिल्कुल हेल्दी वेट लॉस चैलेंज नहीं हुआ। तो बस मेरा वेट लॉस चैलेंज में यही होगा कि सारे फेस्टिवल को मनाना है, लेकिन उस टाइम पे लिए खाना है। जो मुझे फॉलो करेंगे ना उनको उससे मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे मैं सब चीज़ों को खा रही हूँ, पी रही हूँ, लेकिन साथ में तो वर्कआउट भी नहीं छोड़ रही हूँ, और अगले दिन भी मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर ले रही हूँ। जैसे दिवाली का ही आएगा, दुर्गा पूजा ही आएगा, तो कैसे हैंडल करना है इन सब चीज़ों को। और जब मुझे पता है कि शाम में मुझे मेला घूमने जाना है, तो मैं दिन भर क्या खाऊंगी, कैसे खाऊंगी, भूखे नहीं रहना है। भूखे रह के अगर कोई वेट लॉस करेगा, दैट मीन्स कि जिस दिन वो खाना चालू करेगा सब कुछ वो वापस आएगा। जिनको चाय पीने का आदत है वो चाय पीजिए, जिनको 2 बार चाय पीना है 2 बार चाय पीजिए, लेकिन आपको देखना है कि चाय की क्वांटिटी कितना है, पोर्शन कितना है, उसमें शुगर कितना है, ये भी माइंड। शुगर वाली चाय पीना है पी लीजिए शुगर वाली चाय, लेकिन हाफ चम्मच ना। अब 1 कप चाय कोई बनाएगा और 4 चम्मच चीनी डालेगा तो कहाँ से होगा डियर वेट लॉस? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इसी तरह से इस बार मेरा वेट लॉस चैलेंज होगा। अब ब्लॉग की बात बता दूँ, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इस बार का जो मेरा चैलेंज है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। फेस्टिवल आएगा तो बहुत सारे काम भी होंगे घर में। मैं बहुत डीपली घर का सारा काम वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ट्राइपॉड लेके सारा काम, मतलब जो 2 घंटे का काम होता है ना वो 4 घंटा वीडियो में हो जाता है। तो चूंकि मेरा वेट लॉस चैलेंज का ही
ही रिलेटेड चीज़ है तो मैं वही चीज़ ज़्यादा दिखाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत और भी चीज़ें को दिखाने का, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है। तो एनीवे, तो जो जैसे कि पर्व आएंगे, फेस्टिवल आ जाएंगे, तो काम भी बहुत होंगे। तो काम जब होंगे तो वैसे स्थिति में मैं रोज़ रोज़ ब्लॉग डालूंगी डियर, तो शायद फिर वही वाला इश्यू हो जाएगा, फिर मेरे को प्रेशर हो जाएगा ब्लॉग का। साथ में मेरी बेटी का एग्जाम भी है, तो मेरी बेटी अभी, मैं अपनी बेटी से जब मेरा एग्जाम होता है, ऐसे भी बच्चे क्या ही मदद करेंगे। मेरी बेटी बस वही कपड़ा डालना, रखती भी घर तो कपड़ा डालना, कपड़ा सजाना, यही सब करती है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ भी नहीं करती है, लेकिन अब एग्जाम आता है तो वो करना भी नहीं चाहती है और मैं करवाती भी नहीं हूँ। तो सारे जो फेस्टिवल है उसमें सब कुछ मुझे ही करना रहता है, और कोई मेरे घर में है नहीं। हाउस हेल्पर जो है वो बस झाड़ू पोछा बर्तन कर ले, वो मेरे पे एहसान करती है उतना ही पर, ठीक है। तो सभी क्लीनिंग है, सफाई है, किचन की सफाई है, सब कुछ करना रहता है। तो इसमें मैं डेली ब्लॉग का प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मैं पहले ही से बता दी हूँ। हाँ ठीक है बेटा, नीचे कोई लाइट रंग का पहनना। तो इसके लिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूंगी, लेकिन हाँ, डेली मैं क्या खाऊंगी वो दिखाना आप लोग को बहुत जरूरी है, चाहे वो फेस्टिवल में खाऊं, चाहे वो अदर दिन में खाऊं। तो उसके लिए मैं सोची हूँ कि एक दिन मेरा ब्लॉग जाएगा पूरा ब्लॉग, और दूसरे दिन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी एटलीस्ट कि मेरा दोपहर, सुबह मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर नाइट ड्रिंक में क्या क्या रहा है। जैसे कि मैं वीक में 3 दिन ब्लॉग डाल रही हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो वो चीज़ तो, क्योंकि अभी 2 महीने तक मैं वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली हूँ, क्योंकि फेस्टिवल है, घर में बहुत सारे काम होंगे, तो ये चलेंगे पूरे 2 महीने पूरे चलेंगे। अब बाकी के दूसरे दिन जो वेट लॉस चैलेंज मेरे साथ ले रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई हर दिन जानना है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। तो उनके लिए मैं क्या करूँगी, शॉर्ट्स डालूंगी। जैसे सपोज कीजिए, मैं उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए मैं ट्यूसडे को आया, मंडे को मेरा वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होगा, जो कि ट्यूसडे को जाएगा। अब ट्यूसडे को का जो ब्लॉग है, ट्यूसडे को मैं क्या दिन भर खाऊंगी, तो मैं बुधवार को नहीं डालूंगी, फिर मैं थर्सडे को डालूंगी। तो बुधवार को मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि आज सुबह से मैं ट्यूसडे के दिन क्या क्या खाई हूँ, क्या क्या पी हूँ, क्या क्या मेरा दिनचर्या रहा है, ये चीज। फिर बुधवार को मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, जो कि थर्सडे को डालूंगी, और थर्सडे के दिन का जो भी मुझे खाना है वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ये ली हूँ, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, नाइट ड्रिंक में, टोटल मेरा ये रहा है। कोशिश करूंगी मैं वर्कआउट, वो भी 1 मिनट की वीडियो में तो बहुत कुछ ऐड नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी वर्कआउट भी जो की हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँ, कि हाँ थोड़ा बहुत वो भी आप लोग देख लें। तो इस तरह से मेरा रहेगा आने वाला चैलेंज। एक दिन पूरा ब्लॉग जाएगा, मतलब वीक में पूरा 3 दिन ब्लॉग जाएगा पूरा, और बाकी के दिन मैं शॉर्ट्स में डाल दिया करूंगी अपने वॉइस में, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं लगाऊंगी, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर नाइट ड्रिंक तक क्या क्या चल रहा है और मैं क्या क्या खा रही हूँ। और फेस्टिवल वाले भी दिन आप लोग को मैं शेयर करूंगी कि मैं ये खा रही हूँ, मैं क्या अवॉइड कर रही हूँ, किस तरह की चीजें खा रही हूँ, सारा कुछ रहेगा। तो मेरा इस बार का वेट लॉस चैलेंज 60 डे का वेट लॉस चैलेंज है। मैं सोची थी कि इसे आराम से कॉपी में लिख के बता दूं, लेकिन फिर सोची कि पता नहीं वहाँ मुझे कितना मॉल में देरी लगेगा, क्या प्लानिंग होगा, फिर आने के बाद मन करेगा कि नहीं। तो मैं सोची कि चलो अभी मैं तैयार हो गई हूँ सुबह ही जल्दी, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग को बात बता दूं, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था कि मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरा वेट लॉस चैलेंज जो स्टार्ट होने वाला 1 सितंबर से, उसकी क्या क्राइटेरिया है, किस तरह की चीज़ें मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो बस यही था मेरा क्राइटेरिया। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझा दी हूँ। अगर फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा। आप सबके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो कुछ इस तरह का था वेट लॉस चैलेंज का, जिसका मैं बारे बता दी हूँ। तो जिन्हें भी वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड चीज़ें जाननी है वो इतना तक अपना मेरा ब्लॉग को देखिएगा, और जिन्हें आगे भी देखना पसंद है मेरे बाकी के रूटीन को, तो आज का मेरा रूटीन कैसा होगा, मैं दोनों बच्चों के साथ कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, वो सब भी अगर जानना है तो ब्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ा बहुत मैं उसे भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए, ब्लॉग पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जिन्हें भी मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है और जो मेरे तरीके से सब कुछ खाकर घर में इजी वर्कआउट करके अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूँ कि मैं अपनी जो वेट लॉस जर्नी है वो 80 kg के ऊपर से स्टार्ट की थी। अच्छा खासा अपना वेट लॉस की हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर के एक्सरसाइज, वो भी बहुत इजी और सिंपल एक्सरसाइज से। कोई जंपिंग जैक नहीं, कोई कार्डियो नहीं, कुछ भी नहीं, बस घर के थोड़े बहुत एक्सरसाइज से और वॉक से मैं अपना वेट लॉस की हूँ। अच्छा डाइट, घर का खाना सब कुछ खाते हुए, चाय पीते हुए। चाय का बहुत लोगों को ये रहता है, जिन्हें चाय
नहीं पसंद है उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पीना है। जिनको पसंद है वो पी सकते हैं। मैं यही प्रेफर करूँगी कि सिर्फ एक टाइम पीजिएगा, लेकिन जिन्हें 2 टाइम पीना है पीजिए, बस वही 1 कप चाय को 2 टाइम में बांट लीजिए। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बता दी हूँ। फिर कुछ क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं एक बार और बोल दी हूँ। और बस अब इस ब्लॉग को अब इस बातों को अब यहीं अंत करती हूँ, क्योंकि अब मुझे निकलना है। मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। और बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ 1 सितंबर से अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, एक मैसेज बहुत पहले आया था कि आप 7 डे का वेट लॉस चैलेंज रखिए। तो डियर देखिए, 7 डे का वेट लॉस चैलेंज कैसा होता है। 7 दिन में 3 दिन तो मैं ब्लॉग डालती हूँ, क्या होगा, अभी फेस्टिवल आएंगे। मैं चाहती तो जितिया, हमारा जो जितिया पर्व है ना, जो संतान के लिए किया जाता है, 14 तारीख को स्टार्ट है। तो पहले मैं सोची कि 10 दिन का वेट लॉस चैलेंज लूँगी, लेकिन फिर ऐसे 10-10 दिन क्या होता है ना, मतलब डाइवर्ट हो जाता है मन। तो इसीलिए मैं 60 डे का ही वेट लॉस चैलेंज लूँ, जिसमें पूरा मेरा जितना वेट लॉस चैलेंज मेरा फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज भी रहेगा, और मेरा पूरा जो मंथ है फेस्टिवल वाला वो चला जाएगा अच्छा से, और मेरा वेट भी मेंटेन रहेगा। मेरा ये मेन फोकस है। तो मैं कुछ रेडी हो गई हूँ इस तरह से। हालांकि ये ड्रेस मैं दूसरा बार पहन रही हूँ, लेकिन इस बार ना मुझे बहुत ढीला जैसा लग रहा है। तो ठीक है, एनीवे मुझे ढीला कपड़ा अच्छा लगता है। तो कमेंट करके यही बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और चलती हूँ अब, और ब्लॉग में पूरा दिन का बने रहिएगा। थोड़ा बहुत मैं उसे शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं घर से, और अभी इस टाइम पे ना 10:30 के करीब हो रहा होगा। और मॉल में जो फूड कोर्ट है ना, मतलब मॉल में जो स्नैक्स वगैरह जो मिलता है या फिर जो भी रेस्टोरेंट है, वो 11 बजे के बाद ही खुलता है। तो अभी नहीं खुला रहेगा। तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि सबसे पहले हम लोग जहाँ मैं और मेरी बेटी अधिकतर जाते हैं ना डोसा खाने, आप लोग से पहले भी शेयर की हूँ ब्लॉग में, वहीं जाएंगे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि मॉल के ही पास में है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन वो ना सुबह 9 बजे से ही ओपन हो जाता है, क्योंकि वहाँ सुबह में डोसा, इडली, उपमा बड़ा मिलता है। और मॉर्निंग में इससे अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे और कोई नहीं लगता है। तो सभी लोग हम लोग डिसाइड किए, मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी, सबको डोसा पसंद है मेरे घर में। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, वहाँ बैठ के आराम से लोग डोसा खाएंगे, और उसके बाद हम लोग मॉल जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं किस मूवी की टिकट मिलती है, तो आप लोग को वो भी दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मैं बात करते समय नहीं बोल पाई। जिनको भी डाइट चार्ट वाली मतलब होगी ना इश्यूज़ कि आप डाइट कोई चार्ट नहीं दी, मतलब क्या खाना है, तो मैं ये बता दूं कि ये ब्लॉग में बस मैं क्राइटेरिया समझाई हूँ। जो मेरा कमिटमेंट जो मैं यहाँ की हूँ कि मेरा 2 मंथ का रहेगा वेट लॉस चैलेंज, और किस तरह से मेरे ब्लॉग्स जाएंगे शॉर्ट्स में और लॉन्ग में, और क्या मेरा रहेगा मतलब मतलब वेट लॉस चैलेंज का जो क्राइटेरिया है ना, किस तरह का मैं लूँगी, जो मेरा फेस्टिवल भी हो अच्छे से, और मेरा जो वेट लॉस चैलेंज है वो भी अच्छे से हो। तो वो सब चीज़ के लिए मैं ब्लॉग बनाई थी। अब रहा बात डाइट का, तो डाइट चार्ट का कि क्या खाना है, कैसे खाना, वो तो मैं बता दी क्या खाना है। तो वो मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। वही रहेगा, खाने में कुछ चेंज नहीं होगा। सिंपल घर का खाना जो भी बनाना है, बस उसको पोर्शन में खाना है। और वो मेरे डेली ब्लॉग में आएंगे ही, आप लोग उसको देखिएगा कि मैं क्या खा रही हूँ, और उसी को फॉलो करिएगा। और अगर आपके घर में कुछ अलग बनता हो तो मैं तो यही कहूँगी, जो आपके घर में बनता है उसी को खा के वेट लॉस करना है। बस पोर्शन को ध्यान रखना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरह का हमारा हेल्दी वेट लॉस थाली है, ये सब बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी किसी को डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिल्म का मूवी का टिकट मिल गया था हमें, परम सुंदरी का, जो कि आज लगा था। मेरा बेटा को तो मूवी देखने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं उसे बोली कि चलो बेटा, जो टिकट मिल रहा है वही चलते हैं, वही देख लेते हैं। तो फिर वो मान गया था। तो एनीवे, बेटा मेरा ज़्यादा वीडियो में आना नहीं चाहता है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा वीडियो में कवर नहीं की हूँ। तो उसके बाद हम लोग परम सुंदरी मूवी देखिए, और उसके बाद इस टाइम पर हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। और इस टाइम पे ना 4 बज रहा था। मूवी देखने के बाद बच्चों को कुछ खाने का मन किया, तो कुछ बच्चे खाए मोमोज वगैरह, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। इससे आगे कि मैं अपना ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज मेरा वेट लॉस रूटीन तो दिखाना था नहीं मुझे, बस अपनी जो वेट लॉस चैलेंज है उसके क्राइटेरिया को समझाना था। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरह से सारी क्राइटेरिया को समझा दी हूँ, और जो भी मैं कमिटमेंट की हूँ आने वाले 2 महीने तक मैं उसे करूँगी। दैट मीन्स कि मैं फेस्टिवल में अपना वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ, साथ में हमें फेस्टिवल भी मनाना है, और हम अपना वेट लॉस भी करेंगे। और ये दोनों पक्का होगा, हर किसी का वेट लॉस होगा। ऐसा मत समझिएगा ना कि हम वेट लॉस में मिठाई खाएंगे और हमारा वेट लॉस नहीं होगा। बस आपको डेडिकेशन दिखाना होगा कि आपको जो भी खाना है बस फेस्टिवल के दिन या एक टाइम पे खाना, एक सर्टेन पीरियड पे खाना है। ये नहीं कि पूरा दिन तक हम मिठाई खाते रहे, या पूरा दिन तक हम पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, पुआ खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये मेरा आने वाला 60 डे वेट लॉस चैलेंज बहुत
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करेंगे और अपना वेट लॉस भी करेंगे। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।